हाय वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़ में अदील और सवेरा आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम का आज एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जितना भी हमने किया है, हमने फ़हीम अशरफ के हवाले से डिस्कशन किया विद मिसबाह एंड विद इमाम, और इतना तफसीली डिस्कशन हुआ कि सवेरा ने कहा कि चलें अभी फ़हीम से आपकी मैं बात भी करवा देती हूँ। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त के हीरो, कल के मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच, और ऐसा लग रहा है कि भरपूर फॉर्म में PSL में आ चुके हैं फ़हीम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई। अच्छा फ़हीम, पहला सवाल तो मैं ज़रा पूछता हूँ। अभी ना आपके आने से पहले इमाम ने आज 2 दफ़ा एक बात बोली कि आपने अपने घर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया है कि आपने बॉलिंग मशीन लगाई हुई है और ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, ज़बरदस्त अरेंजमेंट कुछ की हुई है। तो ये आपके लाहौर वाले घर में है या फूलनगर वाले घर में, कहाँ पे ये करवाया है? और कुछ अरेंजमेंट के बारे में हमें भी बताइए। घर फूलनगर में ही है, फूलनगर में किया हुआ है साहब। वेरी गुड। और बॉलिंग मशीन, नेट्स वेट सब लगे हुए हैं। और इमाम खेलता है वहाँ जाके? नहीं, ये लोग तो वैसे भी नहीं अभी तक आए, इन सबको तो कहता रहता हूँ। ये लोग तो ऐसे में जाते हैं प्रैक्टिस करने। ग्रेट। सो फ़हीम, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आपकी। और मतलब वो कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ एंट्री, सो एक्चुअली उसी तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं लगातार पिछले 3-4 मैचेस से। जिस तरह इस्लामाबाद को आप घसीट के, वो कहते हैं ना, फाइनल की लाइन क्रॉस करवा रहे हैं, कमेंडेबल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। देखिए जी, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सारी टीम की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। होता ज़रूर है कि सम स्टेज पे आके आपको थोड़ा सा क्रूशियल मोमेंट पे परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ एज अ टीम हमारी टीम यहाँ पे आज खड़ी है कि वो आज प्लेऑफ में क्वालिफाई किया हुआ। बिल्कुल। मिसबाह, आप कुछ अगर बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे फ़हीम से? बाय द वे फ़हीम, हमारे साथ मिसबाह और इमाम मौजूद हैं इस वक्त। सो यस मिसबाह जी, बहुत मुबारक हो फ़हीम। बहुत खुशी हुई आपकी परफॉर्मेंस देख के, स्पेशली विद द बैट। और खैर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तो कभी शक नहीं रहा इस चीज़ में कि फ़हीम एक कैपेबल बैट्समैन है। और ऑब्वियसली फ़ास्ट बॉलिंग को मेरे ख़्याल में कम ही लोग हैं इस तरह खेलने वाले पाकिस्तान में, कि जो फास्ट बॉलर्स को इतना अच्छा खेलते हैं, स्पेशली बाउंसी पिच और पेसी पिच पे। हाँ, गुंजाइश थी उस टाइम भी, तो वो अगेंस्ट स्पिनर्स थी, उस पे अभी भी मेहनत की ज़रूरत है। बट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और जिस तरीके से मैचेस फिनिश किए हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर इस्लामाबाद और हमारे लिए भी। ऑब्वियसली एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन होती है लास्ट सीरीज़ जिस तरीके से गई, उसके बाद, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुजरा हूँ, बट सुनने वालों के लिए कि कैसे अपने आप को मेंटली उस सिचुएशन में बैक किया, आपने तैयारी कैसे की आगे की, फोकस कैसे वापस लेके आए कि ये वाली परफॉर्मेंसेस। मुझे पता है कि इस्लामाबाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, वो सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल आपने ख़ुद कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को मेंटली एंड स्किल वाइज? मिसबा भाई, आप भी काफ़ी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, आपको भी ज़्यादा पता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं अगर परफॉर्मेंस अच्छी दूँ या अच्छी ना भी दूँ, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ ना, तो मेरा एक ये है कि मैं वहाँ पे जाकर कभी क्रिकेट की कोई बात ना की, ना किसी को करने देता। वहाँ पे फिर यही है कि वहाँ से जो पीछे गुजरा है पास में, या अच्छा है या बुरा है, वो सारा वहाँ पे छोड़ के घर जाऊँगा। घर जाके कोशिश होती है कि दोबारा से नए सिरे से के शुरू करना है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो जो इवेंट आ रहा है उस लिहाज से वो सोचना है कि उसके लिए कैसी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे मेन मेरा ये होता है कि मैं वहाँ पे जाकर क्रिकेट की कोई बात नहीं करता, अच्छा किया हो या बुरा किया हो। दैट्स वेरी नाइस। इमाम, आपके तो वैसे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आई एम श्योर सकता है आपने रात में उनको मैच के बाद ही व्हाट्सएप कर दिया होगा, लेकिन फिर भी एनीथिंग यू वांट टू एड्रेस, हमारे सामने जिक्र करना चाहें अगर आप फ़हीम के हवाले से? नहीं, मैंने व्हाट्सएप तो नहीं किया मैंने, लेकिन ट्वीट कर दी थी राना जी के लिए। लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि जब आप साथ खेलते हो तो एक एकदम एज एनालिस्ट करके मैं इससे बात करूं। तो मैं राना वो वाली इमाम ने वो वाली ट्वीट की है, मिठा खरबूजा तो लाल हदवाना, जियो राणा जियो राणा। जबरदस्त। लेकिन नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत खुशी हुई राना के लिए। माशाल्लाह राना जी का जो है मेरा पुराना बहुत ताल्लुक़ है और मैं हमेशा इसको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत
एबिलिटी है विद द बॉल एंड बैट। और अच्छा लगता है कि जब ये एक आप मुझे खुशी होती है कि जितने भी सुन रहे हैं कि जब आपको कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी और एक अच्छे माहौल में आपको क्रिकेट खेलने को मिलती है तो आप देखें कि एक सडनली प्लेयर का जो एक मेंटल लेवल है और एक ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी कैसे आ गई है। तो राणा जी इसके लिए मेरे लिए गुड लक है, ऐसे ही खेलते रहो। बाकी बस इसको मैंने कहता मेरा घर बन रहा है, ईंटें बहुत महंगी हो गई हैं, ऐसे कह रहा है ईंटें पहुंचा दे। क्या बात है। ईंटें इतनी महंगी नहीं हुई, लेकिन उसका जो कैरेज है ना वो महंगा हो रहा है पेट्रोल की वजह से। वैसे फ़हीम अशरफ फ़हीम जी 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 फ़हीम कह रहा है कि ईंटें एक ही सूरत में पहुंचा सकता हूं, तुम आओ सर में मारूंगा। वैसे फ़हीम की एक खास बात है, फ़हीम जब भी परफॉर्म करते हैं ना तो बॉलीवुड का एक पुराना गाना 90s का हमेशा टाइमलाइन पे नजर आना शुरू आता है। मैं उसकी लाइनें बता नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर राणा साहब ने खुद भी नोट किया होगा। बस राणा जी से माफी मांगी जाती है, माफी मांगी जाती है राणा जी से उस गाने बिल्कुल। में। सुना तो होगा फ़हीम आपने वैसे। माशाल्लाह, अंदाजा हो गया आपका कितनी फिल्में देखते हैं। अच्छा फ़हीम, वैसे टेक अस थ्रू आखिरी ओवर में 18 रन, लाइक ये एक पीएसएल रिकॉर्ड आपने बना दिया। इतने रन्स कभी भी विनिंग कॉज में मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर्स में नहीं बने, आपने 5 गेंदों पे ये कर लिया। कुछ लग रहा है जैसे बल्ले के साथ मकनातीस लगा था, जिस तरफ आप बैट ले जा रहे थे बॉल वहीं पे आके वो पीछे 4 भी गया, छक्का भी गया। टेक अस थ्रू दैट ओवर फ़हीम। 18 रन चाहिए हो, अच्छे के गिव अप कर जाते हैं, क्या आपके जहन में चल रहा था? देखिए जी उस टाइम कुछ मैं थोड़ा सा आपके सवाल को थोड़ा सा एक एक्सटेंड करूंगा उसको। श्योर। वो जो शॉट फ़हीम ने वो जो छक्का मारा है पीछे जो लैप कर दिया ऑफ साइड पे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा वो सोचा था कि इधर बॉल आएगा मैं ये शॉट खेल दूंगा, या बस बॉल आया तो आपने वो खेल दिया? मिसबा में पहला बॉल जो वाइट बॉल हुआ था उस पर मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इधर प्लान करें, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग नॉर्मल ली हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ना वाइट यॉर्कर की फील्डिंग ले ली थी। जो शॉर्ट फाइन था वो भी उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ ले लिया था, तो फाइन पे सिर्फ एक फील्डर सर्कल में और एक मिड विकेट डीप थी। तो तब मुझे तकरीबन 90-95% था कि अब ये वाइट यॉर्कर ही करेंगे। तो मैंने अपने आप को बैक किया। ज़रूरी चीज़ जो मैं साथ दुआ कर रहा था, या अल्लाह 2 बाउंड्री चाहिए, 2 बाउंड्री बस लग जाएंगी तो मैच जीत जाएगा। तो खुद को बैक किया, कोशिश की है कि मैं वहाँ पे अगर एक बाउंड्री मिलती है तो एक आधी किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे। तो वो जो एग्जीक्यूट किया है वो 100% हुआ है। तो उसी वजह से वो एक तो चौका हुआ है। मैंने भी रोमी भाई को बोला कि रोमी भाई मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ, लेकिन हो गया। रोमी भाई यही कह रहे थे, रोमी भाई भी यही कह रहे थे कि बस लगा रहा है इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दूसरे में फिर उन्होंने सेम कोई फील्ड चेंज नहीं किया, सेम रखी हुई थी। तो फिर मेरा यही था कि अब मैंने जो भी है ना वहाँ पे जाके दोबारा से यही कोशिश करनी है। हो सकता है कि अगर मैं 100% कनेक्ट हो जाए तो बाउंड्री मिल जाएगी। छक्के की उम्मीद नहीं थी, चौके की जरूरत थी कि चौका कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बस भाई ज़बरदस्त। मतलब ये कि वो जो कहते हैं ना कि उस वक्त जिसने अच्छी तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया उसने बाजी जीत ली, और वही लगता है कि आपने वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया। मगर फिर मैं जो मिसबा ने आपसे एक सवाल पूछा था फ़हीम, मैं वापस उस सवाल पे ज़रूर आऊँगी, बिकॉज जब आप पिछली दफ़ा हमारे शो पे आए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत डिप्रेस थे। उस डिसअपॉइंटमेंट से, उस डिप्रेशन से निकल के अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अब जब चले जाते हैं ना उस फेज़ में तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मोटिवेट करना अपने आप को एंड देन परफॉर्मेंसेस देना, कितना मुश्किल था ये सफ़र फ़हीम? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरी सिंपल सी आदत है। इमाम लोगों को भी पता है कि मैं घर जाता हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं के तक रहता हूँ। मेरे जितने घर में इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ आपने क्रिकेट का, आप कहते हैं मैं क्रिकेट की बात ही नहीं करता घर में। क्रिकेट की बात नहीं करते, लेकिन क्रिकेट तो खेलनी है ना। क्रिकेट अब हमारा दिन नहीं गुजरता अगर हम 2 दिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसे लगेगा हमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन जो मेरे दोस्त तो मेरी फैमिली है ना, वो मेरे साथ क्रिकेट की बात नहीं करते। क्रिकेट से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं कि तूने यहाँ बुरा किया था, तूने यहाँ पे बड़ा अच्छा किया। ये है कि उनके साथ बैठ के जो ऑन द स्पॉट जो चीज़ हम कर रहे हैं क्रिकेट से हटके सिर्फ वही चीज़ें करते हैं। जब प्रैक्टिस करना चाहते सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के टाइम के बाद फिर कोई क्रिकेट की चीज़ नहीं है। फिर हमारा नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे रहना है, कैसे, बस यही कोशिश होती है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें क्रिकेट के बारे में। राइट। तो राणा साहब अब टीम का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त बन गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और आपने जो है वो मुल्तान सुल्तान को अब टॉप 2 पोजीशन से भी जो है वो आउट कर दिया है, बल्कि आप तो अब लाहौर कलंदर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। इस वक्त सिचुएशन है
आई एम प्रिटी श्योर ड्रेसिंग रूम सब कुछ माहौल बड़ा ज़बरदस्त होगा। मिसबा हमेशा बड़ी तारीफ़ भी करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ड्रेसिंग रूम, जो ओवरऑल टीम का माहौल वहाँ पे है। कितना हेल्प किया है इस माहौल ने आपको और इस इन्वायरमेंट ने आपको अपने करियर पे फोकस रहने के लिए और इस तरह की परफॉर्मेंसेस देने के लिए? देखें जी, सबसे बेहतर तो मिसबा भाई आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये शुरू से इस्लामाबाद के साथ थे। इस्लामाबाद का जो टीम का या ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी पैनिक हुआ हो या हारे हो, हारने के बाद उन्होंने कोई नेगेटिविटी चीज़ कोई ऐसी बात की हो। इस्लामाबाद हमेशा से हारो या जीतो, हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमेशा लड़कों को बैक करती है। वो भी कोशिश करते हैं कोई ऐसी बात ना हो, ना कोचेस की तरफ, किसी दूसरे प्लेयर्स की तरफ जो किसी प्लेयर पे बुरा इम्पैक्ट डाले। उनकी कोशिश होती है हमेशा पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव बात करें। अगर किसी लड़के को बॉलिंग में मार भी पड़ी है तो हमारे जो मैनेजर हैं रेहान भाई या हसन तो नहीं रेहान भाई का ज़्यादा है, रेहान भाई होते हैं ये सही था, बड़ा अच्छा बॉल किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सका, कोई मसला नहीं, अगर हो जाता तो सबने वाह करनी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें ये लड़कों के जो माइंड में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, जो प्लेयर्स को जो पॉजिटिव रहने के लिए मैं कहता हूँ कि बड़ा हेल्पफुल है ये सब। ज़बरदस्त। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव माहौल होना, जिस पॉजिटिव माहौल को हम बार बार देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स किसी और फ्रेंचाइज में नहीं परफॉर्म कर पाते और दूसरी फ्रेंचाइज में आके एकदम से वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। बट फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड गुड लक। आई होप आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास 2 मैचेस और हैं, कलंदर्स के साथ खेलना है एंड देन ज़ल्मी के साथ खेलना है। सो यस, पूरे चांसेस हैं कि आप लोग टॉप ऑफ द टेबल भी एंड कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर PSL 8।